ठीक है, तो आज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 7। तो आज से न्यूमेरिकल सेक्शन एक्चुअली में स्टार्ट होगा। तो जो लोग अच्छे बच्चे लोग पढ़ने में आप लोग देखे, इससे पिछला वाला चैप्टर था वर्क एनी पावर, वो आउट एंड आउट फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन से कनेक्टेड था। और फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में इतना ज्यादा टॉपिक है कि आप ऐसे एक जगह पर लिख करके उसका क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो सबसे टफ चैप्टर है, चैलेंजिंग चैप्टर है 11-12 का फॉर जेईई मेंस एडवांस नीट एग्जामिनेशन। बट ग्रेविटेशन उस तरह का चैप्टर नहीं है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन जैसे मैथ्स का किसी चैप्टर में आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं वैसे, मतलब यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिखो और देख देख के बेंच का, एडवांस का, नीट का, स्कूल का, सीओरवा का, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये कुछ चैप्टर आपके 11-12 में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी है कुछ जो सीधा सीधी फॉर्मूला बेस्ड है। तो ग्रेविटेशन का जब भी क्वेश्चन बनाना, जब भी प्रैक्टिस करना, ट्राई करना साइड में सारा फॉर्मूला एक जगह पर लिखना, फिर उसका क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो अभी मैं साइड में एक बार और फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग फॉर्मूला बताइएगा बिना कॉपी से देख करके, जितना याद है उतना बताएंगे, क्योंकि वैसे में भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब सैटेलाइट के गोल घूमने वाला टॉपिक बाकी है। जो लोग वीडियो देखे थे परसों, रॉकेट का ऊपर जाने वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्केप से रिलेटेड है वो, बट सैटेलाइट का गोल घूमने वाला टॉपिक मतलब उतना ही बाकी है। मतलब एक ही क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें तो। बाकी एक बार फॉर्मूला बताओ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं। पहला नंबर पर टॉपिक पढ़े थे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में 3 लॉ था, है ना। सारा लॉ तो मैथमेटिकल नहीं है। पहला लॉ क्या था, सैटेलाइट रिवॉल्व करता, सैटेलाइट में प्लैनेट रिवॉल्व करता सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट पर। दूसरा था एरियल वेलोसिटी, dA/dt बराबर कांस्टेंट था ना। इस पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट नीट वाला इस बार का जो क्वेश्चन था वो उसी पर बेस था, पिछले साल वाला बताया था कॉपी में। फिर दूसरे नंबर पर देखते T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये सब केपलर्स लॉ है। केपलर्स लॉ पढ़ने पढ़ाने के लिए ठीक है, बट केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो आ सकता है उस टाइप का क्वेश्चन में करवा दिया। बाकी उसका चैप्टर में आगे पढ़े तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला, जो 9th में भी था। G था, M1 था, M2 था, R² था। उसके बाद स्मॉल g आया, कैपिटल G M बाई, और इसमें पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बाकी इन सब का प्रूफिंग भी देखना है। मैं 9th क्लास से बता रहा हूं कि फिजिक्स में और मैथ्स में एक बेसिक डिफरेंस है। फिजिक्स में ठीक है, मैं अभी फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन बना दूंगा सारा, बट आपको प्रूफिंग देखने का जरूरत है फिजिक्स में। मैथ्स में तो सिर्फ फॉर्मूला याद होने से भी काम चल जाता है। बाकी इसके बाद आया था कि ये तो ठीक है, बट बाद में मालूम चला कि ऐसा होता नहीं है। हाइट, डेप्थ, सब जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। तो हाइट पर 2 अलग अलग फॉर्मूला देखें, एक R/r प्लस h का होल स्क्वायर भी था, और G × 1 माइनस डेप्थ पर। और ये दोनों ही वैल्यू जो होता है वो कम था सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, है ना। फिर डेप्थ पर देखें, G × 1 माइनस d, ये भी कम था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस पर। फिर पता चला कि पोल ही वो दुनिया का, मतलब अर्थ में एकमात्र जगह है पोल जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा अगर कहीं पर हो सकता है तो पोल पर हो सकता है। उस पर पोलर बियर वाला क्वेश्चन बताया था, कलर ऑफ द बियर वाला। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हो गया। यहां तक तो हम लोग शायद क्लास में पढ़ के गए थे। उसके बाद 2 दिन ऑनलाइन क्लास चला तो उसमें एक टॉपिक आया एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी प्रूफिंग आपके कॉपी में करवा दिया गया है। ऊपर से बात करें तो एस्केप का मतलब होता है भाग के निकल जाना, है ना। एस्केप करना मतलब निकल जाना होता है। तो बताया था बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से नीचे आ जाएगा। थोड़ा और ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, लेकिन फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से नीचे आ जाएगा। एक खास वेलोसिटी से भी ज्यादा स्पीड से अगर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो बॉल एटलीस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से नीचे नहीं आएगा, एस्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को। उस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। आप लोग ये बताइए अगर याद है क्या। एस्केप वेलोसिटी √2 स्मॉल g r। चलो अब देखो, हम गड़बड़ा गया तो देखो, नहीं कैपिटल G 2gm/r होगा। देखो कैपिटल G के फॉर्म में 2gm/r है। देख लो, देख के बताओ। कैपिटल 2gm/r है और √2gr भी है, और इसका वैल्यू अर्थ के केस में 11.2 ठीक है। तो ये है, इतना कम से कम एस्केप। इससे ज्यादा स्पीड में बॉल को अगर तुम फेंक दिए
वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल भले नीचे आ जाए बट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से तो जरूर नीचे नहीं आएगा, वो एस्केप कर जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अब यहीं पर बात है, फॉर्मूला से क्वेश्चन ठीक है, फॉर्मूला से क्वेश्चन ठीक है, बट हमें क्या याद करना है, सारा जेई मेंस जेई एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें प्रूफिंग से ठीक पहले एक स्टेप आया था, वो भी हमें याद होना चाहिए। देखो इसमें ऐसा स्टेप आया था, काइनेटिक एनर्जी, जब बॉल को फेंक रहे थे स्पीड तो तुम बता रहे हो, बट स्पीड वाला एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, जिसका काइनेटिक एनर्जी भी याद करना पड़ेगा। देखो कॉपी में होगा, हाफ mc का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम नहीं जी एम एम बाई आर, यही होगा, है ना, चेक कर लेना, आंसर कट जाएगा, यही है। तो ये भी याद करना पड़ेगा, यहीं पर पेच है। बच्चा सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करके जाता है, तुम क्वालिफाई शायद कर लो, बट रैंक गिराने के लिए आपको ये फिर ये कहां से है वो भी मालूम होना चाहिए। प्रूफिंग भी याद करना है, एटलीस्ट इसका स्कूल एग्जाम है। ठीक है, और इसके बाद परसों वाले दिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया हूं, दिस इज माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आ रहा है। ठीक है, और ये क्लियर बताया गया है कि ये स्केलर है, और स्केलर का माइनस डायरेक्शन शो नहीं करता है, ये तुमको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बताया हूं, माइनस जी एम बाई आर, इतना चीज पढ़े हैं। ठीक है, एक फील्ड इंटेंसिटी भी था, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी था, ऑब्वियसली एक था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये था जी एम बाई आर स्क्वायर, ये था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, यहाँ तक याद किए थे। अब जो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको कॉपी में हम लोग बना लेंगे, और इस डायग्राम की मदद से हम लोग मोटा मोटी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है मेंस एडवांस नीट पे, जो सबसे इसमें जेन्युइन क्वेश्चन है जो लड़ रहा है एग्जाम में, वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप मदद करेंगे मेरा थोड़ा बताने में। तो ये है अर्थ का सरफेस, ये डायग्राम से ही क्वेश्चन बनेगा इस पूरे चैप्टर में। कोचिंग करना और खुद से पढ़ने में इसी चीज का अंतर होता है। ये अर्थ है, मान लेते हैं इसका मास है एम, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये लेंगे और एक पॉइंट लेंगे ये, दैट इज इंफिनिटी। ये डायग्राम आपको याद रहेगा, तभी हमसे मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आप सिर्फ नोट्स कॉपी। अभी मैं मैथ्स के क्लास में भी यही बता रहा था, 16 लाख बच्चे अगर मेडिकल का एग्जाम अपियर करने गए तो नोट्स कॉपी ना करते हुए उसमें 12 लाख बच्चे के पास तो जरूरी रहता है। वो नोट्स कॉपी से कोई आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं, वो तो मतलब जेन्युइन बात है कि वो तो होना ही चाहिए, उसमें कोई तुम तीर नहीं मार देंगे मेरे पास नोट्स कॉपी अब हमसे मेडिकल निकलेंगे, है ना। चलो अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं जरा सा, इसका कुछ रेडियस ले लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब बॉल मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको थ्रो करना है, इस पॉइंट पर बताओ इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, सोच सोच के बताना, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं बोल देना। यहाँ पर बॉल अभी है, इसके पास कौन सी एनर्जी है अभी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, थोड़ा सोच लो पहले, सोच, इसलिए बोला परसों का वीडियो देख लीजिए हो या नहीं देख लीजिए। बताओ ये बॉल ऐसे अर्थ के सरफेस पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, बताओ, बताना था, यहाँ लिखा हुआ भी है। इसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, परसों बताया गया था। क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, लिखा हुआ भी एक बार देख लो अपना कॉपी में, माइनस जी एम एम बाई आर। क्या था उसको देख के बताओ, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी बताओ आर क्या था। अरे जल्दी, उतना टाइम नहीं लिखे नहीं हो क्या, रफ कॉपी का कोई वैल्यू नहीं, जल्दी बोलो। हाँ बी, मतलब बी भी छोड़ो, मतलब आर क्या है, वहां पर सेंटर से उस पॉइंट का दूरी है, तो ये सेंटर से तो इस पॉइंट का दूरी भी है ना, इसका मतलब है कि यहां पर भी इसके पास एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर, माइनस जी एम एम बाई आर। देख लो अपने कॉपी में, अरे आप लोग बोले रफ कॉपी लेकर, रफ कॉपी का कोई वैल्यू ही नहीं है। माइनस जी एम एम बाई आर, उस प्रूफिंग में आप लोग देखे होंगे, आर जो है वो सेंटर से दूरी होता है, तो इस पॉइंट पे तो है ना सेंटर से दूरी, तो है इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, मेरे से पढ़ना है भैया, कॉपी पूरा पीछे का पूरा पढ़ करके आओ, नहीं तो स्कूल टाइप का ही सिर्फ नोट्स बनाना है। तो मेरे से बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड लोग जाते होंगे, वहां जाके पढ़ लो। तो घर से नहीं पढ़कर आ सकोगे तो फिर मेरे क्लास में आगे फायदा नहीं। अब ये बॉल यहीं पर है, ठीक है, अब इसके पास कौन सा एनर्जी नहीं है, बस ये है यहाँ पर अभी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो अंडा है इधर, ये आपको जानना है। वर्क एनर्जी पावर के बाद ये चैप्टर है, तो इसका मतलब है इसका वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा,
वर्क एनी पावर फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन के पीछे था, तो उसमें फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन लगना ही था। फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में मोशन, तो मोशन का फॉर्मूला उसमें लगना ही था, कंपलसरी है। ये कोई 11th का बात नहीं है, फिजिक्स ऐसे ही चलता है, ठीक है। इस पॉइंट पर अब ये तो अगर काइनेटिक 0 है, इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कुछ है, तो ये तो यहां का यही रह गया, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब हम सॉल्व क्या करेंगे? अब सॉल्व करने वाली बात नहीं है, बस बात खत्म। अब मान लो इसको फेंक करके इसको यहां से यहां पहुंचा दिए, यहां से इसको यहां पहुंचा दिए। अब ये इस पॉइंट पर है, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट पर इसके पास क्या क्या है? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है समझ रहे हो? ये इसका मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इससे ऊपर अब उस बॉल को हम नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप फेंक ही नहीं सकते, मेरा दम इसको यहां से यहीं तक फेंकने का। तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उसका क्या जीरो होता है? वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसके पास u का वैल्यू जो है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। अब बोलो इधर भी जीरो इधर भी जीरो कैसे होगा? इधर जीरो थोड़ी था, ये तो इस पॉइंट पर था। अब जैसे इसको ऊपर फेंकोगे, जैसे ऊपर फेंकोगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ तुमको देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ है प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी देते हो, तभी इसको तुम कहां पर फेंक सकते हो? हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर u का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और इसके ऊपर फेंकना। और ऊपर फेंकने का मतलब ये क्या पार हो गया? हाईएस्ट पॉइंट को भी पार, मतलब ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गया, मतलब एस्केप कर गया। तो ये पहुंच गया इन्फिनिटी पर। परसों बताया गया था इन्फिनिटी पर इसका u का वैल्यू, परसों के वीडियो में लिखवाया गया, इसका u का वैल्यू जो है वो जीरो होता है, k भी जीरो होगा, इन्फिनिटी पर है बॉल, टोटल एनर्जी जो है वो जीरो होगा। और इसके बीच में हम लोग अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ एयर को इग्नोर नहीं करेंगे तो ये सब फॉर्मूला तो लगेगा ही, प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला से एक भी आंसर नहीं आ पाएगा मेंस एडवांस नीट का। बात समझ में आया अभी मैं क्या बोला? इस अभी मैं करवा रहा हूं सारा क्वेश्चन ऐसे इधर से इधर फेंकना है, इधर से इधर फेंकना है, इधर से इधर फेंकने वाला ढेर सारा क्वेश्चन आपको किताब में अभी आपको मिलेगा। किताब क्या मतलब मेंस में एडवांस में नीट में जो आया है उसमें आप फॉर्मूला के साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया, 9th क्लास में पढ़ाया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कांस्टेंट होता है हर जगह पर, बशर्ते उसमें तुम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को इग्नोर करो तो इसमें नहीं लेना नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो लिए हो पिछले चैप्टर वर्क एनी पावर, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा लेने की, ठीक है। तो इसके लिए पे बना के रखो, फिर हम लोग क्वेश्चन चैप्टर का शुरू करते हैं। चलो पहला सवाल, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। बाकी जो लोग मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोग को मालूम होगा एक पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने का। जैसे वर्क एनर्जी पावर का वो कोलिजन में था ना, कोलिजन में एक पैटर्न है, उसके बाहर क्वेश्चन तुम बना नहीं सकते, उससे बाहर सामने वाला तुमसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। उसी तरह से ये जो अभी मैं सर्कल बना बना करके अर्थ का डायग्राम बना बना के एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हूं, उसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न के बाहर क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जा सकता है किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, प्लस स्कूल एग्जामिनेशन में भी। बताओ क्वेश्चन का मीनिंग क्या कर रहा है? डायग्राम बना करके बोलो, कहां से फेंकना है बॉल को? ये अर्थ है, इसका मास m है, ठीक है, इसका कुछ सेंटर होगा और फेंकना है कहां से? A से फेंकना है, ठीक है। कहां फेंकना है वो बताओ? हाँ, मतलब उतना ऊंचा का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा पॉइंट है? ये हाँ, ये मैक्सिमम पॉइंट है, उतना ऊंचा मतलब ये फाइनल हाइट है। क्वेश्चन में कह रहा वहीं तक फेंक सकता है, उसके ऊपर नहीं फेंक सकता। क्वेश्चन में कह रहा मेरे स्टेट पर नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसके मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन है, आ रहा है समझ? और ये दिया हुआ भी एक्चुअली में, ये अगर रेडियस को r मान लेते हैं तो ये जो हाइट है बॉस वो भी कितना है? r है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहां तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो बोलो, यहां से फेंकना ऊपर के तरफ, बोलो कोई दिक्कत? अब थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कुछ वाला, है ना। पहले किस पॉइंट पर था? ए पर इसके पास कौन सा एनर्जी था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो यही रह जाता, इधर में इसको ऊपर फेंकना है, इसका मतलब इसको क्या देना पड़ेगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी, यही तुमको निकालना है। कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, मेरे कॉपी में ऐसे ही इसका नोट्स रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना है आपका, चाहे तुम पेयरिंग में चाहे ड्रॉप में, क्वेश्चन तो इसी से आना है ग्रेविटेशन चैप्टर से। कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए तुम्हें, खैर वेलोसिटी चाहिए तो वो हम निकाल देंगे, इससे फेंकेंगे और पहुंच कहां पर जाएगा? बी पर
बी कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है इसके पास? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसमें अंडा होता है, ठीक है। अब इसमें एट ए एंड बी पर हम लोग क्या लगाएंगे? एट ए एंड बी पर लगाएंगे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर के किसी भी एग्जाम में। रख के आंसर बनाने वाला कौन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन ऐसा है। तो 2 पॉइंट पर, ए पर कौन सा था इसके पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला नहीं याद तो फिर देखो और बताओ। दिस इज माइनस जी एम का साइड, इसका एम और इसका मास एम ले लेते हैं, ठीक है। माइनस जी एम आर होता सेंटर से दूरी, इसमें आर ही है, कैपिटल आर, प्लस इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, यही पहले निकालना है हम लोगों को, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये किस पॉइंट पे पहुंच गया? बी कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम। इसके पास कौन सा एनर्जी है? केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? माइनस जी एम एम बाई आर। आर कहां से? सेंटर से। कितना हो गया ये? 2r हो गया। और काइनेटिक कितना है इस पॉइंट पर? ये 0 है। अब ये कुछ वाला काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ऐसे ही बनाया जाता है, अच्छा लगे चाहे खराब, कुछ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कितना ये उधर था? दिस माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस जी एम एम बाई आर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ वाला, वो कितना निकल जाएगा? एलसीएम इज 2r। आगे बोलो। प्लस 2, तो प्लस कितना? जी एम यहां तक आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी कुछ का स्क्वायर। इसी वी से फेंकना था, यही निकालना है। विद व्हाट वेलोसिटी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विल प्रोजेक्टेड। एक खास वी से फेंक रहे थे इसको। और ये कोई बोल देगा कि एस्केप वेलोसिटी था, तो एस्केप वेलोसिटी थोड़ी है। एस्केप से मारते तो इंफिनिटी पर चला जाता है, इंफिनिटी पर नहीं, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट तक फेंकना है। ऐसे ही बनाया जाता है क्वेश्चन, जैसे जी एम एम बाई 2r। तो इससे हमारा कुछ ये m कट गया, ये बहुत जरूरी था कटना, है ना। ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये v स्क्वायर बराबर हो गया जी एम बाई आर, और v बराबर हो गया अंडर रूट जी एम बाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया? आया होगा। अभी मैं ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आ जाएगा समझ। जल्दी से लिखो। आंसर है इसका जी एम बाई आर, आया ना? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर। प्रोजेक्ट करना है तो उसको कुछ देना ही पड़ेगा। क्या कुछ देना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है जितना एस्केप के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसका आधा। तो एस्केप से फेंकते तो एस्केप ही कर जाता, लेकिन एस्केप से आधे से फेंके तो एस्केप तो नहीं ही करेगा, एक हाइट तक जाएगा। सिर्फ तुमको वो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा ये बता देने का। और एक चीज है दिमाग में, अर्थ का रेडियस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर दिया हुआ है। हाइट निकालना है, इसका मतलब है आंसर आर के फॉर्म में ही आएगा। आर आ जाए, आर बाई 2 आ जाए, 2r आ जाए, 4r आ जाए, जो भी, ठीक है। क्योंकि गिवन ही उतना है, तुम्हारे अपने से 10-20 थोड़ी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ही आर के फॉर्म में। पहले डायग्राम सेटअप करके बताओ। ये हो गया, इसका मास m लेते हैं, यहां से फेंकना है। इसका रेडियस दिया हुआ था। इसके पास फिलहाल कौन सा एनर्जी है? कौन सा है पहले से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको फेंकना है तो इसमें कुछ हमें काइनेटिक एनर्जी भी दोगे, नहीं दोगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। अब एक फेंक दिया इसको, और ये कहां तक गया? और मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। और यही ये आपसे पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अब जो इसका मैक्सिमम हाइट है वहां पर u का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 0। इतना पहले करो, क्वेश्चन तो बनते रहता है, इतना आता रहेगा तो बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एट पॉइंट ए का, और एट पर क्या लगाना है यहाँ पर? लॉ। इतना सिखा रहा हूं, सीख कितना रहे हो? 10%। आंसर आ रहा है, देखते हैं। चलो देखते हैं। तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला था माइनस जी एम
m/r इतना है, प्लस अभी कुछ काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे, ये ए पॉइंट पर है और बी पर यू मैक्स है, इसके पास कौन सा एनर्जी होगा? सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का 0 होता है, यहाँ पर के 0 है, तो ये होगा माइनस GMM/r प्लस h, क्योंकि स्मॉल r होता है फॉर्मूला में, स्मॉल r होता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसलिए प्रूफिंग फिजिक्स में देखा जाता है। फिजिक्स में प्रूफिंग देखना, अभी घर पे जाके फिर से देखना, स्मॉल r है यहाँ सेंटर से यहाँ तक का दूरी। अब करते हैं माइनस GMM, अब ये दिया हुआ था, ये तुम्हें निकालना नहीं है, ये पूछ रहा है जिस काइनेटिक एनर्जी से ये एस्केप कर जाए उसका आधा। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बगल में टेबल लिखवा रहा था तो उसमें बोला था आपको क्या, सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं, एनर्जी भी याद करना है एस्केप का। अभी लिखवाया हूं टेबल में, देख करके बताओ याद आ रहा है? इसलिए मैं बोलता हूं जैसे जैसे मैं लिखवाया करूं वैसे लिखा करो, अगर अपियरिंग में निकल जाना है तो, नहीं तो बैठ के टाइम पास करना 10-10 साल तो करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये एक्सपीरियंस का बात होता है, मेरे को मालूम है कि एस्केप वेलोसिटी के साथ साथ तुमको वो जो एनर्जी चाहिए जिससे एस्केप कर जाए वो भी याद करके जाना होगा जेईई नीट में, जो कि कुछ अभी आया था, कितना था? GMM बाई, मतलब R होता है ना, R होता है कि 2R होता है? R होता है, इसका आधा सही फेंके हैं। ये समझ में आ गया सबको? अभी लिखवाया था, बोला था लिख लेने के लिए, मतलब ये GMM/r ये एस्केप वाला काइनेटिक एनर्जी होता है कि आधे से फेंके हैं, क्वेश्चन में लिखा हो, मैं नहीं कह रहा ऐसा। और माइनस GMM/r प्लस h। अब बताओ एलसीएम मारो, 2r, फिर माइनस G, और इधर से भी माइनस कर रहा हूं है, तो एलसीएम लेंगे तो एक और दो में से एक माइनस ए में बना रहा है, इससे ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो r प्लस h बराबर, इससे h बराबर 2r में से r गया, ये r आ गया, मतलब ये हाइट जो है वो r के बराबर होगा, उतने ही दूर तक जाएगा। कब? जब बॉल को तुम उसके एस्केप करने वाले काइनेटिक एनर्जी से आधे से प्रोजेक्ट करोगे तो इतना तो कंफर्म है कि एस्केप नहीं ही करेगा। कहां तक जाएगा? तो हाइट जो जाएगा ऊपर वो अर्थ के रेडियस के बराबर आएगा। अब बिल्कुल आप इस आंसर को चाहें तो नोट बना के याद भी कर सकते हैं। मेंस नीट निकालना और रैंक के साथ निकालने में अंतर होता है। 3 स्टेप्स होगा। एक तो 90% बच्चे से सॉल्व ही नहीं होगा जो इधर उधर आलतू फालतू जगह पढ़ रहे हैं। 5-7-10% जो बच्चे बने वो उसको सॉल्व कर दिए। 1% जो टॉप रैंकर में रहते हैं उन लोग ये आंसर भी याद रहता है कि इस आधे पर फेंकेंगे तो आर तक ही जाएगा, उसको वो क्वेश्चन बनाने में 3 सेकंड लगेगा। और तुम बहुत अच्छा बच्चा हो, बहुत अच्छे कोचिंग हो तो तुम भी बनाओगे, पर तुम 1.5 मिनट में बनाओगे। 90% तो बनाएंगे नहीं, उसको मालूम ही नहीं कैसे बनाते हैं, तो बात वहां पर आकर फंस जाता है। ठीक है, तो लिखो अभी क्लास में बढ़िया से इसको बनाना होगा और साथ में नोट बना के याद भी कर लो। चलो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग डायग्राम बना बना के बताइए क्या कर दिया हो। अर्थ इज एज्यूम्ड 1/2 देखते हैं, हो सकता है। अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऐसा ऑफ रेडियस r. A प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, इसको अरेंज किया गया है। कहां पर? एट अ हाइट ऑफ 3r, लेकिन ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। ढक जाएगा क्वेश्चन, लेकिन समझ लोगे तुम लोग। प्लेटफॉर्म है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ से 3r पे हाइट पे है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको फेंकना है। ठीक है, और यहां से जब फेंक रहे हैं, कहां फेंकना है इसको? एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है, मतलब इंफिनिटी पर फेंक देंगे। ठीक है, यहां से जो फेंकेंगे तो फेंकते समय का उसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, कितना? F इंटू वी। यहां से इस पॉइंट का नाम A है, इसका B है, ये C है। यहां से जब फेंक रहे हैं इसका वेलोसिटी है F VE। ठीक है, और VE क्या है? V वो एस्केप वेलोसिटी है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंकने पर होता है, वो हमें पहले से याद करके रखना है। एस्केप वेलोसिटी हम लोग डिराइव भी किए, याद भी कर लिए। ये साइड में हम लोग इसको याद करके रखे हुए। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है अर्थ से? वैल्यू का क्वेश्चन, फॉर्मूला बोलो। अर्थ का मास m है, जिसको फेंक रहे हैं वो m है, जिसको फेंक रहे हैं m है,
अंडर रूट GM बाई R। ये V का वैल्यू है, बट यहां से जो फेंक रहे हैं उसका वैल्यू FV दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाएंगे। किस किस पॉइंट पर बनाएंगे? ए से अब मतलब है ही नहीं इसको सब में, हमें बी और सी से मतलब है, बी और सी से। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन कौन सा पॉइंट पर? बी एंड सी पर, बी पर सी पर। अब तुम्हारी बारी आ गई। बी पर पहले बताओ इसके पास कौन सा एनर्जी था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? माइना मैक्सिमम नहीं था, मैक्सिमम नहीं है। ये कोई मैक्सिमम हाइट का कोई वहां पर एक प्लेटफॉर्म बना के रखे, मैक्सिमम थोड़ी हुआ। किसी और प्लेटफॉर्म है, जगह है, वो कहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम हाइट को प्लेटफॉर्म है? वहां एक प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं। यहाँ पर है -GM बाई स्मॉल r होता है। स्मॉल r यहां से यहां तक का दूरी हुआ, मतलब 4r हुआ, इतना है। ठीक है, फेंकना कहां पर है? सी पर। सी कौन सा पॉइंट है? इंफिनिटी। इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी जो है वो अंडा होता है। ठीक है, अब यहां से यहां जाने के लिए इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, जो कि दिया हुआ एक्चुअली में FV, जो कि करते हैं उपाय इसका। तो पहले ये कुछ वाला काइनेटिक एनर्जी निकल जा रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको? बी पॉइंट से कुछ वाला काइनेटिक गुजर जाएगा। दिस इज कैपिटल G mm बाई 4r, इतना। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। इसका v का नाम दिया हुआ था ऐसा, FV दिया हुआ था, FVE का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज G mm बाई 4r। समझ में आना चाहिए यार, फिर ही बात बनेगा। mm कटना जरूरी है क्योंकि ये दिया हुआ भी नहीं था, मतलब क्लियर था कि ये नहीं आएगा आंसर में। 2 से 4, तो F का स्क्वायर VE का स्क्वायर इक्वल टू GM बाई 2r। ठीक है, अब VE क्या था? VE तो वो वाला था जो एक्चुअली में अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है ना। ये यहाँ पुट कर देते, दिस इज 2GM बाई r इक्वल टू GM बाई, तो ये GM कट जाता, ये r से r कट जाता। सो दिस इज F की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 नीचे आ गए, दिस इज 1/4। F बराबर प्लस माइनस 1/2, कुछ माइनस प्लस का बात हो नहीं रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F, दिस इज F इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन का आंसर है। कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया? अरे मैं बढ़िया है, सब पैटर्न है, पैटर्न है, पैटर्न पर इस तरह का क्वेश्चन हमको अप्रोच करना। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन तब खत्म होगा जब हम लोग एस्केप के साथ साथ एक और वेलोसिटी चैप्टर में पढ़ना, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अभी सिर्फ ऊंचा जा रहा है, परसों ऊंचा जाके गोल गोल घूमेगा भी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ऑर्बिटल के साथ भी लगाएंगे। उसके लिए पहले इंट्रोडक्शन हमको देखना पड़ेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसको कहते हैं, क्या, क्यों, किस लिए, कब। उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन भी बना लेंगे। ठीक है, तो यही तक रहेगा आप लोग का काम है। आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूला डेरिवेशन याद करो। और मैं हर क्लास में लगातार बता रहा हूँ, 5-6 महीने के क्लास हो जाने के बाद मेरा हर वीडियो में 11-12 दोनों में बोला रहता है, आगे का नहीं पीछे का याद करो। पीछे क्या पढ़े हो वो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं मालूम है, चलेगा, पढ़े ही नहीं है। अभी मैं तुमसे 12th क्लास का मैग्नेटिक इफेक्ट एडी करंट का क्वेश्चन पूछूंगा तो तुमसे थोड़ी बनेगा, तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है। बट अगर तुमसे अभी डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम प्रॉब्लम में हो। तुमको कनेक्टेड मोशन पुली वाला क्वेश्चन नहीं बनाने आ रहा है, तुम दिक्कत में हो। पीछे का जितना हो सके, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का याद नहीं किए हो, केमिकल बॉन्डिंग याद नहीं किए तो तुम प्रॉब्लम में हो। पहले उसको देखो, आगे वाला तो होते रहेगा, पीछे वाला पहले फटाफट याद करो। और ये तोड़ तोड़ के बनाना सीखो, मेरा देख करके बनाने पर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।